140 करोड़ लोग हैं इस देश में, पर सिर्फ 2 हिस्सों में इस पूरे देश को बांटा जा सकता है। एक हिस्सा जो कुछ इस तरह दिखता है और एक हिस्सा जो कुछ इस तरह। जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो कम से कम लुक के हिसाब से ज़्यादा बेटर दिखता है, और शायद यही कारण है कि राइट साइड के हिस्से के लोग लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं। इस जर्नी को पूरा करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मेहनत की जाए, दिमाग लगाया जाए और पूरी कोशिश करके इस तरफ चल जाया जाए। दूसरा तरीका है क्रिएटिविटी यूज़ किया जाए, अपने पैशन को फॉलो किया जाए, सारे सही चेक बॉक्स टिक किए जाए। पर एक शॉर्टकट भी है। इस शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़े से पैसे लिए और आ गए। और ये पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे के लिए ही तो जा रहे हैं। ये पैसे आएंगे लोन लेके। गाड़ी के लिए लोन ले लिया, घर के लिए लोन ले लिया, जूते के लिए लोन ले लिया, कपड़े के लिए लोन ले लिया, मोबाइल के लिए लोन ले लिया। लोन लोन लोन। और लोन लेके इस तरफ से उस तरफ चले नहीं गए, बस उस तरफ की तरह दिखने लगे। इस लोन वाले अप्रोच में आपके पास महंगी गाड़ी होगी, महंगे कपड़े होंगे, महंगे जूते होंगे, महंगी घड़ी होगी, महंगा मोबाइल होगा, और आप अमीर होंगे नहीं, अमीर दिखने लगेंगे। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में अमीर दिखने वाले लोगों को रिच कहा है और जो एक्चुअली में अमीर है उनको वेल्दी कहा है। क्रिस वेलटन ने अपनी किताब पॉवर्टी, रिचेस एंड वेल्थ में भी कहा है कि अमीर लोगों की पहचान उनके कपड़ों से या उनके पहनावे से नहीं होती, बल्कि खुद उनसे होती है। कहने का मतलब जो एक्चुअली में वेल्दी है उन्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें महंगा कपड़ा या महंगी गाड़ी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी है मेरे पास। इनसे मिलिए, रामशरण वर्मा। ये किसान है। वैसे तो इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान है, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। इनका एक साधारण सा लुक है, साधारण सा पहनावा है। मैंने अभी तक इनकी कोई भी फोटो ऐसे नहीं देखी जिनमें ये गोल्ड की चेन पहने हुए हैं, फ्लैशी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। रामशरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिला में हुआ। वहाँ पे जब इन्होंने अपने घर में, अपने आसपास खेती को होते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये खेती में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। रामशरण वर्मा ने ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस फार्मिंग, पेस्ट मैनेजमेंट जैसे नए टेक्निक्स यूज़ किए अपने क्रॉप की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। उन्होंने टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक्स यूज़ की, मल्टी क्रॉप फार्मिंग का टेक्निक यूज़ किया, और बहुत ही कम समय में रामशरण वर्मा साल के करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने लगे, और अभी वो इंडिया के रिचेस्ट फार्मर में से आते हैं। रामशरण वर्मा के जैसा ही पर उनसे काफ़ी अलग एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है पिंटू। पिंटू को आप ध्यान से देखिए, इसके कपड़े चमक रहे हैं, इसकी घड़ी चमक रही है, इसकी गाड़ी चमक रही है, और पिंटू का सोशल मीडिया प्रोफाइल चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे फॉलो कीजिए, मेरे फॉलोअर बन जाए, मेरी बात सुनिए, मुझे पॉपुलर बनाइए। पिंटू का अपीयरेंस काफ़ी लाउड है, इन्हें देसी भाषा में छपड़ी कहा जाता है, और मैं थोड़ा स्मूथ और सटल एग्जांपल देता हूँ। इनसे मिलिए, मिस्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार एक 9 to 5 की जॉब करते हैं, एक सिंपल मिडिल क्लास है, लेकिन इनकी घड़ी देख, महंगी से महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े और महंगी गाड़ी। मनोज कुमार के पास बैंक में बैलेंस नहीं है, बल्कि उनकी खुद की गाड़ी EMI पे चल रही है, जिसमें उनकी कमाई का आधा हिस्सा निकल जाता है। अब आप इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों में क्या समानता है? ये तीनों लोन लिए हुए हैं। रामशरण वर्मा ने ट्रैक्टर का लोन लिया और उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया। पिंटू ने मोबाइल के लिए लोन लिया और पिंटू उस मोबाइल का इस्तेमाल अपना ही फ़ोटो खींचने में करता है। मनोज कुमार ने गाड़ी के लिए लोन लिया जिससे वो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जहाँ वो पैदल भी जा सकते हैं, पर उन्होंने एक लग्जरी गाड़ी चुना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए। यहाँ अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें तो रामशरण वर्मा वेल्दी है क्योंकि उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास रेगुलर अर्निंग है और उसके एक्सपेंस उसके अर्निंग से ज़्यादा नहीं है। मनोज अमीर दिख रहा है नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छी लाइफस्टाइल जरूर दिख रही है पर उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है। और पिंटू अमीर दिखने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है।
पिंटू और मनोज ने ऐसे चीज के लिए लोन लिया जिसकी वैल्यू समय के साथ गिरती जाएगी। फाइनेंशियल लैंग्वेज में उसे डिप्रिशिएटिंग एसेट कहते हैं। अब आप बताइए इन तीनों में किसका लोन अच्छा लोन है, किसका लोन बुरा लोन है? रामचरण वर्मा का लोन अच्छा लोन है, इसे हम गुड लोन कहेंगे, और पिंटू और मनोज कुमार का लोन बैड लोन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस के अलावा किसी भी चीज़ के लिए लिया हुआ लोन खराब होता है। अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं वो एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, वो एक अच्छा लोन है। इनफैक्ट गाड़ी के लिए भी लोन लेना गलत नहीं है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और गाड़ी की वजह से ऑफिस आराम से पहुँच जाएंगे तो आप क्यों ना लोन लें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने EMIs को देखिए और फिर एक गाड़ी के लिए लोन लीजिए। पर अगर आप उसमें 5 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं और अपने 25 लाख की गाड़ी के लिए लोन ले लिया, तब वो एक बैड लोन है। इंडिया में करीब 70% लोग फ़ोन EMI पे ले रहे हैं। ऐसे फ़ोन जो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, जो हमारे 3-4 महीने की सेविंग में आ जाएंगे, उसे EMI पे लेना एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन है। मोबाइल के लिए लोन तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, पर हम उसे लोन पे लेते हैं। हमें लगता है कि 2-3 महीने में पता नहीं ऐसा क्या मैजिक हो जाएगा, हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि इस लोन को चुका देंगे, और कोई मैजिक होता नहीं है। अब आप कहेंगे कि नो कॉस्ट EMI पे भी लोन मिलता है। कोई भी नो कॉस्ट EMI नाम की चीज़ होती नहीं है। वैसे जो प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट EMI पे हो रहा है उस प्रोडक्ट का दाम ही बढ़ा दिया जाता है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो प्रोडक्ट हमें सस्ते में मिल रहा है या महंगे में। कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। अगर ऐसा है तो हम क्यों इस तरह से सामान खरीद रहे हैं? इसके 3 मेन कारण हैं। सबसे पहले फॉल्स नीड के कारण सामान खरीदना। कोई ऐसा सामान जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लग रहा है जरूरत है। जैसे हमारे पास कोई मोबाइल है जिससे हम फोटो खींच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर मार्केट में नया फोन आया और उसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा बेटर हो गया, तो हमें लगने लगा कि हमें इसकी जरूरत है नहीं। कोई भी कंपनी आपको यह बोल के सामान नहीं बेचेगा कि वो उससे बेटर सामान भविष्य में बनाने वाला है। हर कंपनी खुद से अपना बेचा हुआ सामान परफेक्ट ही बताएंगे। पर आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर कोई मोबाइल परफेक्ट होता तो क्या कंपनी बाद में नया मोबाइल ला पाती? यही बात गाड़ी के लिए लागू होती है, यही बात कपड़ों के लिए लागू होती है। सबसे बढ़िया कपड़ा तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हर अगला कपड़ा इस कपड़े से बेटर होगा। तो परफेक्शन का सामान से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपके परसेप्शन की बात है। आपको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे ज़बरदस्ती कुरेद की अपनी ज़रूरत नहीं बनाइए। इस फॉल्स नीड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है। कोविड के समय पूरे दुनिया में पैनिक आ गया था। जिन्हें 5 किलो चावल की जरूरत पड़ती है वो 25 किलो चावल खरीद रहे थे। जिन्हें थोड़े से टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ती है वो 1-1, 2-2 साल का स्टॉक जमा कर रहे थे। पैनिक बाइंग। पर ये क्या पैनिक बाइंग पैनिक के समय भी होता है? क्या डिस्काउंट में 50% ऑफ देख के हमें पैनिक नहीं होता? वो भी एक तरह का पैनिक है। उसी को फॉल्स नीड कहते हैं। हमें किसी जीन्स की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, हम अपने दिमाग को समझाने लगते हैं कि हमें इसकी जरूरत है। जीन्स तो चाहिए था, डिस्काउंट में मिल रहा है, ले लेते हैं। पूछिए खुद से आपको जरूरत है या नहीं। स्टेटस परचेजिंग। सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोई सामान खरीदना। बगल वाले के पास आईफोन है, आईफोन खरीद लिए। उसके बगल वाले के पास घड़ी है, घड़ी खरीद लिए। हमें समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करना है। मैं एक टिप देता हूँ, आप महंगे से महंगा सामान खरीदने के बाद भी खरीदने की वजह से समाज में स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपका स्टेटस आपके खरीदे हुए सामान से नहीं तय कर पाता है। आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, वो आपका स्टेटस है। आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपके कपड़े लोग 4 दिन देखेंगे, 5वां दिन नहीं देखेंगे। तो किसी भी पैसे से अगर कोई सामान खरीद के आपको लगता है कि आप अपना स्टेटस मेंटेन कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसलिए स्टेटस परचेजिंग तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तीसरा बड़ा रीज़न, इम्पल्स बाइंग। जैसे मैंने डिस्काउंट वाले सेक्शन में बताया था कि अगर कोई डिस्काउंट लग रहा है तो हमें लगता है हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। इम्पल्स बाइंग में कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है। हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें हीरो ने एक अच्छी घड़ी पहनी है, बस उसको देख के हमारे दिमाग में लड्डू फूट जाता है। ये अच्छी घड़ी है, खरीद लेंगे, हमारी कलाई पे अच्छी लगेगी। क्रेडिट कार्ड का ऑफर देखा, चल रहे डिस्काउंट को देखा, अपना बैंक बैलेंस देखा और बस दौड़ गए घड़ी लाने के लिए। ज़्यादातर रॉन्ग परचेज इम्पल्स से ही होते हैं, जो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और हम सभी करते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो अपने आसपास देखिए। आपके घर में कितने ईयरफोन हैं जो आपने यूज़ नहीं किए होंगे? आपके घर में ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने कई साल तक नहीं पहने? ये सभी इम्पल्स बाइंग के नतीजे हैं। इंसान इंस्टा ग्रेटिफिकेशन का भूखा होता है। तुरंत से खुशी मिल जाए, उसका डोपामाइन रिलीज होता है और वो खुश हो जाता है। ये सामान खरीदने से भी होता है। कोई एक सामान खरीद लिया, वो एक खुशी मिल गई, उस खुशी के लिए वो पैसे बर्बाद कर देता है, पर ये खुशी टेम्परेरी होती है। इसलिए इस झांसे में मत आइए।
वेल्थ क्रिएशन बहुत लंबा और बोरिंग प्रोसेस है। इसमें कई साल लग जाते हैं। धीरे धीरे आपको अपनी अर्निंग और एक्सपेंस का रेशियो समझना होगा, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना होगा और ढेर सारा पेशेंस रखना होगा, तब जाके वेल्थ क्रिएट होगा। ज़बरदस्ती लोन लेके अमीर दिखने की कोशिश मत कीजिए, अमीर बनने की कोशिश कीजिए। गुड लोन और बैड लोन के बीच के डिफरेंस को समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने आप को रोकिए बेवजह बाइंग करने से। थैंक यू।